कानपुर देहात से ही हुआ है। हमारे भाई अभिलाष भारती जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। अभिलाष भारती जी जो हमारी समिति के जिला उपाध्यक्ष है कानपुर देहात के। आप लोग समझ सकते हैं कि कहां से लोग आए हुए हैं और हमारी समिति कहां कहां काम कर रही है। हमारे बीच में अभिलाष भारती जी। हेलो, सभी सम्मानित साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे भैया ने बता ही दिया कि मेरा नाम अभिलाष भारती है। मैं कानपुर देहात से चल कर के आया हूं यहाँ पर आप सभी के बीच में, क्योंकि जीवन भर जात के नाम पर साफ मान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए बड़ा प्रदर्शक बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोटि कोटि प्रणाम। जैसे मैं गांव में जाता हूं तो लोगों से पूछता हूं कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, आपने एजुकेशन क्यों नहीं लिया, तो लोग बताते हैं कि मैं गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाया। लोग बताते हैं कि मैं गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाया था। लेकिन गरीबी के कारण लोग दारू पीना नहीं छोड़ते हैं, गरीबी के कारण लोग पान मसाला खाना नहीं छोड़ते हैं, गरीबी के कारण लोग बीड़ी सिगरेट का सेवन करना नहीं छोड़ते हैं। एजुकेशन की बात आ जाए तो कहते हैं मैं गरीबी के कारण पढ़ा नहीं पाया। स्वास्थ्य का अगर बात आ जाए, किसी की बीमारी लग जाए तो कहता है मैं गरीबी के कारण उसका इलाज नहीं करा पाया। लेकिन अगर बात दारू पीने की आ जाए, बात पुड़िया खाने की आ जाए, बात सिगरेट पीने की आ जाए, तो लोग व्यवस्था कर लेंगे, यहाँ से मांग लेंगे, वहां से मांग लेंगे, लेकिन एजुकेशन के लिए पैसा कहीं से नहीं मांगेंगे। मेहनत करेंगे, दिन का अगर 300 रुपया कमाते हैं तो 200 रुपए के दारू पीने के लिए वो रखेंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं रखेंगे। मैं कानपुर में मेरा क्लिनिक है, कानपुर आई कैन ऑप्टिकल सेंटर के नाम से। हमारे क्लिनिक में गरीब लोगों को निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा है। जिस किसी को मोतियाबिंद होता है या किसी प्रकार की आंख में कोई समस्या है तो गरीब लोगों को निःशुल्क सुविधाएं देते हैं हम। ये हमारी पर्सनल क्लिनिक है। मैं लोगों से ज्यादा यही निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। जब भी बहन जी की सरकार थी तब कभी आपने कोई नहीं बता सकता ये बात कि दलित दूल्हे को घोड़ी से नहीं उतारा गया, दलित लड़के को कहीं नीचे नहीं बैठाला गया। ये बहन जी की सरकार की बात कर रहा हूं मैं। अब आप देख लीजिए, हर 4 दिन में कहीं दलित को गेट से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, कहीं गली से बारात नहीं निकलने दे रहे हैं, कहीं घोड़ी से उतार रहे हैं। जब भी बहन जी की सरकार रही 20 साल, ये रहा कि कहीं एक दलित को सताने का काम नहीं हुआ। अच्छे लोग, किसी भी समाज के लोग थे, बहन जी से इतना डरते थे कि पता नहीं कब हमारे पास, जो लोग नौकरी करते थे उनको ये ख्वाब था कि पता नहीं कब हमारे पास सब्सिडी का लेटर आ जाए और मैं नौकरी से निकल जाऊं। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि सुबह उठकर अपने बच्चों को अगरबत्ती थमाने से अच्छा है कि आप किताब और कलम थमाइए, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू घंटे से 2 घंटे रहेगी और किताब और कलम की खुशबू सारी जिंदगी रहेगी। इसी अपनी